दुनिया भर में मंकी पॉक्स का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका से निकलकर अब ये वायरस यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुका है और अब इस वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला। जी हां, भारत में मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया है। दरअसल हाल ही में एक युवा की एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के संक्रमण के संदिग्ध के रूप में पहचान की गई है। मरीज को आइसोलेशन के लिए स्पेसिफाइड अस्पताल में अलग रखा गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। एम पॉक्स की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए रोगी के सैंपल का टेस्ट किया जा रहा है। आखिर ये कैसा वायरस है, क्या लक्षण है इसके, कितना खतरनाक है ये और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर दर्शना वर्मा से। आइए आज जानते हैं मंकी पॉक्स की बीमारी के बारे में। ये बीमारी एक वायरस के संक्रमण की वजह से होती है। वैसे तो ये ज़ूनोटिक डिसीज़ है, जिसका मतलब है ये इन्फेक्टेड एनिमल से कभी कभी इंसानों में देखी जा सकती है, पर जब इसका एपिडेमिक होता है तब ये इंसानों से इंसानों में देखी जाती है। ये संक्रमण इंसानों से इंसानों में जाने के लिए रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के संपर्क में आना ज़रूरी होता है, जिसका मतलब है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जब छींकता है या खांसता है और आप उसके वातावरण में नज़दीक होते हैं तो वो बीमारी किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी लग सकती है। प्लस ये बीमारी उस इन्फेक्टेड पर्सन के किसी भी बॉडी सिक्रीशंस के संपर्क में आने से, जैसे कि मल मूत्र या उसके स्किन लीशन से निकलने वाले पदार्थों से, प्लस स्किन लीशंस के कांटेक्ट में आने से भी हो सकती है। यही नहीं, ये मंकी पॉक्स की बीमारी से जो संक्रमित मरीज रहता है उसका इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर, टॉवेल, बाथरूम, डोर नॉब्स या टेबल, इनकी सतह पर भी वो वायरस काफ़ी देर तक ज़िंदा रह सकता है और इसकी संपर्क में आने से किसी नए इंसान को भी ये संक्रमण हो सकता है। तो अब इसके बचाव के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि क्राउडेड स्पेसेस में मास्क लगाया जाए, जैसा हम कोविड के टाइम पे करते थे। बार बार हाथ धुले जाएं और ऐसे सर्फेसेस जो बार बार ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं उनको टच करने से बचा जाए। और अगर आपके संपर्क में ऐसे सर्फेसेस आ भी जाते हैं, जैसे लिफ्ट का बटन, एलिवेटर का बेल्ट, बहुत सारे डोर्स के नॉब, तो आप अपने हाथ धुलते रहें। आप अपने हाथ साबुन से भी धुल सकते हैं और बीच बीच में आप स्पिरिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाथ स्टेराइल रखने के लिए। और जब तक आपके हाथ स्टेराइल नहीं है, अपने हाथ आप नाक और मुंह तक ना लेके जाएं। बार बार नाक और मुंह को फेस को टच नहीं करना है। आइए अब हम जानते हैं कि इसका संक्रमण होने पे मरीज़ में किस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। यूजुअली सबसे पहले 2-3 दिन के अंदर फीवर आना शुरू हो जाता है। बुखार के साथ में कमर दर्द होना, बदन दर्द होना, सर दर्द होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। प्लस फीवर आने के 3 दिन के अंदर ही आपको स्किन लीशन देखने को मिल सकते हैं और ये जो चर्म में जो इसके लीशंस आते हैं वही इस बीमारी का कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है, जिससे हम ये बीमारी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसमें जो यूजुअली स्किन लीशंस होते हैं वो फेस से स्टार्ट होते हैं। लिप्स हो गया, मुंह के अंदर की म्यूकोजा हो गई, प्लस फेस में अदर एरिया से भी ये लीजन स्टार्ट होते हैं। फिर ये लीजन हमारी कमर, छाती से होते हुए अपने हाथ और पैर तक भी जाते हैं। प्लस इसमें स्किन लीजन्स में इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें फेस और हाथ के तलवे और पैर के तलवे ज़रूरी ही सामान्यतः इन्वॉल्व होते ही हैं। इसी तरीके से हम इसको दूसरी बीमारियों से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसके स्किन लीजन्स ग्रेजुअली अलग अलग स्टेजेस से होकर ठीक होते हैं, जैसे कि सबसे पहले रैशेस होते हैं, फिर वो रैशेस थोड़े मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिन्हें पैप्यूल्स कहते हैं। फिर उनमें पानी भर सकता है, जिन्हें वेसाइकल्स कहते हैं, और उन पानियों में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे पुस्ट्यूल्स कहते हैं। ये पानी भरे हुए वेसाइकल्स में इन्फेक्शन ना बैठे, इसके लिए सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है, प्लस सफाई रखनी पड़ती है। ये स्टेजेस में आते आते और बीमारी को पूरा ठीक होते होते करीब 15 से 30 दिन तक लग सकते हैं। इसमें मरीज़ जब तक स्किन में लीजन्स रहते हैं तब तक मरीज़ संक्रमण कर सकता है, मतलब वो इन्फेक्टिव होता है, उसके संपर्क में आने में किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो सारी सावधानियां लगभग बुखार आने से 3 दिन पहले से लेके 1 महीने तक संक्रमित इंसान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है और उसके साथ संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को
प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, जैसे मास्क पहनना, पीपीई किट पहनना और उसकी बेडिंग, बिस्तर को, टॉवल्स को, उन सब चीज़ों को स्टेराइल करने की ज़रूरत है संक्रमित इंसान के इस्तेमाल के बाद। बता दें कि WHO ने इससे पहले साल जुलाई 2022 में मंकी पॉक्स को PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था, जिसके बाद में मई 2023 में इसे रद्द कर दिया गया। 2022 से वैश्विक स्तर पर WHO ने 116 देशों से मंकी पॉक्स के कारण 99,176 मामले और 208 लोगों की मौत होने की भी बात कही थी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।